morning, students. I hope you all have done your previous chapter. Now let's come to the next chapter, chapter 15, introduction to graph. Now in this chapter we will discuss about these some types of exam like bar graph, pie chart, histograph, and lines of chart. Now these without pie chart, other chart we will make it on a graph copy. So by that graph copy, and now let's start. First topic of the bar graph, first topic of the graph, that one is the bar graph. Now what is the bar graph? What is the graph? Graph क्या होता है? We will represent the data on graph. क्या करते हैं, जो डाटा दिया होता है वही रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ में. ठीक है. नाउ व्हाट इज ए बार ग्राफ? बार ग्राफ इज यूज्ड टू शो कंपैरिजन अमंग क्वांटिटीज. इसमें क्या करते हैं, हम क्वांटिटीज की कंपैरिजन करते हैं. नाउ लेट अस टेक अ फर्स्ट एग्जांपल. सपोज दिस एग्जांपल. नाउ हाउ टू मेक अ ग्राफ ऑफ द मार्क्स, Anu's mathematics marks in 3 terminal examinations. Suppose we will take a फर्स्ट टर्म के अनु के मैथ में से आया 50, सेकेंड टर्म में सपोज इट्स 60 और थर्ड टर्म में 70. ठीक है. नाउ हाउ टू रिप्रेजेंट दिस वन, हाउ टू रिप्रेजेंट इट ऑन अ ग्राफ, बार ग्राफ, हाउ टू डू. सो फर्स्टली वी विल ड्रॉ दिस लाइन्स. This one is our x-axis and this one is our y-axis. आपको इतना तो पता ही होगा. In previous class we already discussed about the graph. Now here on this side I'll take the marks in a mathematics. ठीक है. And on this side I'll write the terms in first term, second term, like this. Now here आपको पता ही है कि हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस है. यहाँ पर पॉइंट प्लॉट कर लेंगे. लाइक 70 तक हम 10 से शुरू करते हैं. 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70. नाउ हाउ टू रिप्रेजेंट दैट वन इन अ ग्राफ. इन फर्स्ट टर्म हाउ मेनी मार्क्स अनु टेक, दैट इज अ 50. नाउ हाउ टू डू, corresponding to 50 we will draw this bar एंड ड्रॉ द लाइन 50 के बिल्कुल सामने. नाउ यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म के लिखे हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज द 60 विल कम हेयर. सो हेयर वी विल रिप्रेजेंट सेकेंड टर्म मार्क्स, सेकेंड टर्म. ऑन इन थर्ड टर्म 70 मार्क्स. हेयर वी विल ड्रॉ अकॉर्डिंग टू 70. Here we will draw a bar and plot these lines. This one is the marks of third. This graph is also called the single bar graph. Now how to represent double bar graph? Double bar graph means क्या होता है? Now let's take example. We will take example that we will take a 2 days like Monday and Tuesday. और हम फ्रूट्स की बात कर रहे हैं कि मंडे में कितने केजी के अकॉर्डिंग सेल हो रहा है और ट्यूसडे के कितने. वी विल टेक एनी डाटा लाइक मंडे को हो रहा है 10 रुपीज़ पर केजी और ट्यूसडे को 20 रुपीज़ पर केजी. ग्रेप्स की बात करें, मैंगो हो रहा है 20 रुपीज़ पर केजी और ट्यूसडे को हो रहे 30. लाइक ये 30, ये 40. नाउ हाउ टू रिप्रेजेंट दिस वन इन अ ग्राफ. दिस वन इज कॉल्ड द डबल बार ग्राफ. हाउ टू रिप्रेजेंट? सो फर्स्टली वी विल ड्रॉ लाइन्स. दिस वन इज द एक्स एक्सिस and this one is the y-axis. Now on this side we will take as the sales in kg. ठीक है, मतलब ठीक है. starting from 10, if I want to start from 5 then it's 5 से start करते. 5, 10, 15, 20. common difference we will take 25, 30, 35 and 40. Up to 40 it's enough. Now how to represent? Firstly we will represent the data of the Monday. Monday की representation कैसे करेंगे? ग्रेप्स की
मंडे को कितने 10 kg के अकॉर्डिंग 10 कम हेयर, सो हेयर वी विल प्लॉट अ लाइन अकॉर्डिंग टू नाउ कॉरस्पॉन्डिंग ग्रेप्स की ट्यूसडे को कितनी है 20 रुपीज, दैट मीन्स इसी के अकॉर्डिंग ये किसकी बात हो रही है, ये मतलब ये साथ साथ डबल डबल इकट्ठा इकट्ठा आएंगे क्योंकि ये एक ही फ्रूट की बात कर रहे हैं लाइक ग्रेप्स की। ठीक है, इसको हम मतलब कैसे हमें पता लगेगा कि मंडे की कौन सी है, हम रिप्रेजेंट कर देते हैं लाइक जो मंडे है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे, और ट्यूसडे जो रिप्रेजेंट कर रहा है ओनली सिंपल बॉक्स। नाउ हाउ टू रिप्रेजेंट विद दी this one represent Monday and this one represent Tuesday. Now mango on Monday it's a 20, it will become here, this one is of the Monday, so Monday को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, एंड ट्यूसडे का 30, these two graphs we will plot, this one is a of the mango. Now next one is the apple, apple on Monday 30 रुपीज़ की पर kg और ऑन ट्यूसडे 40 रुपीज़, 40 विल कम सॉरी हेयर। ठीक है, नाउ ड्रॉ दिस लाइन टुगेदर, दिस वन इज द ऑफ द एप्पल। नाउ दिस ग्राफ इज कॉल्ड द डबल बार ग्राफ, जिसमें जो डाटा हम रिप्रेजेंट करें वो बिल्कुल साथ ही साथ दोनों बार ग्राफ में क्या होता है, उन सब में सिंगल बार ग्राफ में सारे क्या होते हैं अलग अलग बिल्कुल ना नहीं था, और डबल बार ग्राफ में जो डबल डबल बिल्कुल एक साथ। ठीक है, डिड यू अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट वन इज दी, ये वही एग्जाम्पल कुछ है। नाउ नेक्स्ट वन इज दी पाई ग्राफ। नाउ पाई ग्राफ you can say like that also pie chart. Now pie graph is used to represent the compared part of the whole. Now in bar chart we will represent the data among categories. In this we will represent that data on the compare parts of the whole. Now let us take example that we will take the example of the viewers of the different type of TV channel like entertainment. अगर एंटरटेनमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, एंटरटेनमेंट कितने पीपल लाइक करते हैं, लाइक 50% पीपल लाइक एंटरटेनमेंट। ठीक है, और नेक्स्ट है स्पोर्ट्स 25%, न्यूज़ 15% एंड इंफॉर्मेटिव 10%. Now how to represent that data in pie chart? We will represent the data in circle. Mostly in a pie chart we will use the protractor to represent the data. For this we will find the angles. ठीक है, now how to, firstly the total of this one is the 100% आ रही है टोटल, दैट मीन्स ये पूरा टोटल 100% है, उसमें हमने बताना है कितने कितने पीपल कौन कौन सी चीज़ें लाइक करते हैं। नाउ हाफ ऑफ द 100 इज 50 जो हाफ है सर्कल का वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 50% जो पीपल है वो क्या लाइक करते हैं एंटरटेनमेंट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज 25 50 उसका हाफ 25 कैसे आएगा, इतना 50 का हाफ 25 हेयर, दिस वन इज द ऑफ द स्पोर्ट्स। नाउ नेक्स्ट इज द न्यूज़ चैनल का कितना आएगा, इतना 10% ऑफ द 15% ऑफ द न्यूज़ चैनल एंड 10% ऑफ द इंफॉर्मेटिव. Now like this we will represent data on a pie chart. Did you understand? Now what is the next one is the histograph. What is the histograph? It is similar with the bar graph, but bar graph में क्या होता है, जो डाटा रिप्रेजेंट करते हैं बार में वो सब एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंस पे होता है, और हिस्टोग्राफ में क्या होता है, इसमें जो डाटा रिप्रेजेंट होता है बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ रिप्रेजेंट होता है लाइक दिस. नाउ इसमें अब डाटा रिप्रेजेंट कैसे होता है, इसके लिए हमें इंटरवल्स गिवन हो गए और उस इंटरवल के अकॉर्डिंग ही हमने वो डाटा को रिप्रेजेंट करना है. नाउ लेट्स टेक एग्जांपल दैट now here
वी विल टेक द इंटरवल लिए हुए हैं. दिस वन इज एग्जाम्पल इज गिवन दैट द इंटरवल किसका है, केजी का. मतलब क्या है कि इतने इतने कितने कितने नंबर ऑफ द पीपल के वेट इनके बीच में आ रहे हैं. ठीक है. नाउ हाउ टू टेक, लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल. उन्होंने क्या बोला है, ये वेट बताया हुआ है और ये नंबर ऑफ द पर्सन बताया है. मतलब क्या है इसका कि इतने नंबर ऑफ द पर्सन का वेट इतना है, इन दोनों इंटरवल के बीच में लाइक करता है. 12 पीपल का 45 to 50 के बीच में लाइक करता है, लाइक दिस. नाउ हाउ टू रिप्रेजेंट दिस डाटा ऑन बार ग्राफ, ऑन ग्राफ. नाउ फर्स्टली वी विल प्लॉट द लाइंस लाइक दिस. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन क्या है, इंटरवल 40 to 65. इंटरवल वी विल टेक ऑन दिस साइड वेट. ठीक है. इसको इंटरवल बोलते हैं 40 to 45, लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर वेट. नाउ हेयर वी विल राइट अ नंबर ऑफ persons. ठीक है. स्टार्टिंग फ्रॉम डाटा 42, 50, 60, सिमिलरली 45. सॉरी, हेयर 40 to 45, 45 टू आगे है 50, 55, 60, 65 अप टू 65 है ना. नाउ हेयर वी विल राइट द नंबर ऑफ द पर्सन्स. नाउ नंबर ऑफ द पर्सन सबसे छोटा वाला कौन सा है, दिस वन ना. अप टू 13 तक हम क्या करते हैं, 2 से शुरू हो जाते हैं, 2 का डिफरेंस लेके हम 14 तक ले जाते हैं. ठीक है. सबसे बिगेस्ट 13 है, अगर 2 का डिफरेंस लेके जो 14 तक ले जाएंगे. 2, 4, 6, 8, 10, 12 and 14 up to 14. Now how to represent data? Now 40 to 45. How many number of the people are there? 4. 4 will come here. So we will plot like this. 40 to 45 वाले इंटरवल में कितने पीपल थे, 4. दिस वन. ठीक है. नेक्स्ट इज दी 45 to 50 में कितने पीपल थे, नंबर ऑफ द पर्सन 12. 12 विल कम हेयर. सो 45 to 50, 45 here and 50 will be her. ठीक है. सेम डिफरेंस होना चाहिए. ठीक है. ग्राफ पे तो बिल्कुल आपको पता लग ही जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज 50 to 55, 13 नंबर ऑफ द पीपल. 13 इन दोनों के बीच में आएगा, लाइक यहाँ पर आएगा. ठीक है. नाउ 50 इंटरवल यहाँ पर भी है और 55 है. ठीक है. नेक्स्ट इज 55 to 60. हाउ मेनी नंबर ऑफ द पर्सन, 6. 6 विल कम हेयर. सो लाइक दिस 55 to 60. नेक्स्ट इज 60 to 65. 5 किन दोनों के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच. ठीक है. लाइक हेयर. दिस वन इज रिप्रेजेंट द हिस्टोग्राफ. इसमें बिल्कुल नालन इंटरवल्स दिए हुए हैं. इंटरवल्स के अकॉर्डिंग हमने डाटा प्लॉट किया है. अकॉर्डिंग टू दिस इज कॉल्ड द हिस्टोग्राफ. क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं कि डाटा दिया होगा और हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है. और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि ग्राफ में दिया होगा और हमें क्वेश्चन में ही क्वेश्चन पूछे होंगे, हम उस ग्राफ को देख के हमें उसके आंसर पता लगेंगे. ठीक है. नाउ द मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज द लाइन ग्राफ. नाउ लाइन ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट डिस्प्ले द डाटा दैट चेंजिंग कंटिन्यूसली ओवर द टाइम पीरियड. लाइन ग्राफ में हम वो डाटा रिप्रेजेंट करते हैं जो अकॉर्डिंग टू द टाइम चेंज होता रहता है, लाइक कम होता है बढ़ता है, कम होता है बढ़ता है. दैट टाइप ऑफ डाटा वी विल रिप्रेजेंट इन अ लाइन ग्राफ. नाउ हाउ टू रिप्रेजेंट, लेट्स टेक एग्जांपल. हियर टाइम इज गिवन एंड द टेम्परेचर, मतलब कितने टाइम पे कितना टेम्परेचर था, दैट वन इज गिवन. नाउ हाउ टू रिप्रेजेंट दैट वन ऑन अ ग्राफ. लेट्स टेक एग्जांपल. This example, how to represent. So firstly we will plot the x-axis and y-axis. Here x-axis and y-axis. ये भी कह सकते हैं this one is the horizontal axis and vertical axis. Did you understand? X-axis and y-axis. These all the sum you have to done on your ग्राफ बुक. जिसमें तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या है, वो हम ग्राफ पे ही प्लॉट करेंगे. ठीक है. नाउ ऑन दिस साइड I'll take the time and on x-axis, and temperature I'll take on y-axis. Temperature ही बोला ना, temperature on y-axis. So here 6 a.m. 10 a.m. 2 p.m. and
6 PM, टाइम इतना गिवन है, और टेम्परेचर सबसे लोएस्ट है 35। सो हम क्या करते हैं, 34 या 32 से शुरू कर देते हैं और 2 का डिफरेंस के अकॉर्डिंग हम 40 तक ले जाते हैं। लाइक 30 से शुरू करते हैं, 30, 32, 34, 36, 38, 40। ठीक है, आपकी विषय अगर आप एक एक का डिफरेंस सेम होना चाहिए। डिड यू अंडरस्टैंड? डिफरेंस सेम होना चाहिए। सेम डिफरेंस का अगर आप 1 का डिफरेंस लेना चाहते हैं देन वो भी ले सकते हैं, इट्स योर विश। नाउ एट 6 AM हाउ मच टेम्परेचर इज देयर? 37। नाउ अकॉर्डिंग टू 6 वी विल सी वेयर 37 विल कम। 36 और 37 8 के बीच में आएगा, सो यहाँ पर आएगा, हम वी विल टेक अ 1 पॉइंट। दिस वन इज रिप्रेजेंट दी 6 AM में कितना टेम्परेचर है? 37 अकॉर्डिंग टू 6 AM। नाउ 10 AM 40 टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू 10 AM। 40 कहाँ पे आता है? हेयर, विल प्लॉट अ पॉइंट हेयर। ठीक है, नाउ 2 AM 38 2 AM के अकॉर्डिंग 38 कहाँ पर आता है? हेयर। ठीक है, पॉइंट्स में रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ बुक पे आपको इजी पता लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज दी 6 AM। 6 AM में कितना है? 35 विल ऑल्सो इन दीज 2 पॉइंट्स हेयर। ठीक है, नाउ आफ्टर दैट we will join these point by the line segment. Now we will join these point by line segment like this. Firstly start from this here, here and here. Now this is called the line graph. That one represent, अब देखो बढ़ रहा है टेम्परेचर, कभी कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, लाइक दिस कंटिन्यूसली। इसमें ओवर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। दैट वन डाटा वी विल रिप्रेजेंट ऑन अ लाइन ग्राफ। दिस वन इज द लाइन ग्राफ। नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल, नाउ इन दिस एग्जाम्पल द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट द टोटल रन स्कोर्ड बाय द 2 बैट्समैन। अब हमें ग्राफ दिया हुआ है, दिस ग्राफ इज गिवन इन अ क्वेश्चन, वी विल फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द ग्राफ बता दिया है, और इसमें जो जो क्वेश्चन पूछे हैं उसको देख के हमने क्या बताना है? आंसर बताना है। ठीक है, नाउ हाउ टू डू, लेट्स स्टार्ट। अब उन्होंने क्या बोला है? टोटल रन स्कोर्ड बाय 2 बैट्समैन ए एंड बी ड्यूरिंग ईच ऑफ द 10 different matches in the year 2007, studying the graph and answer the following question. Now how to write? What information is given in 2 axes? Now we will see this graph. This one is the x axis and this one is the y axis. अब ये उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? What information is given in 2 axes? एक में क्या एक्सिस में क्या बता रहे हैं? मैचेस कितने प्ले हुए हैं, ईयर के अकॉर्डिंग कितने मैच प्ले हुए हैं, और दूसरी साइड क्या बता रहे हैं? दूसरी एक्सिस पे कितने स्कोर किए हैं उन्होंने, यही बता रही है ना। वो हम कैसे लिखेंगे? द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इंडिकेट्स द मैच प्ले ड्यूरिंग द ईयर, वही बता रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर 2007 की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो उसमें पूछा कि कितने मैच प्ले हुए, एक्स एक्सिस पे ये रिप्रेजेंट किया है, और वर्टिकल एक्सिस मतलब कि वाई एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट किया है कि कितने स्कोर हासिल किए हैं हर मैच में, यही रिप्रेजेंट किया है डाटा में। Now next is if which line show the run scored by batsman A. Now see, उन्होंने बोला है कि कौन सी लाइन ए बैट्समैन को रिप्रेजेंट करिए। अब देखो ग्राफ पे ऊपर ये जो डॉट वाली लाइन बताई है वो बता रही है कि वो बैट्समैन ए को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो बिल्कुल डार्क वाली लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? बैट्समैन बी को। और क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि ए बैट्समैन के स्कोर किससे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, वो कौन सी लाइन है? डॉटेड लाइन है ना, डॉटेड लाइन जो बैट्समैन ए को रिप्रेजेंट कर रहे हो। सो आंसर क्या आएगा? द डॉटेड लाइन, दैट मीन्स जो डॉटेड लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? बैट्समैन ए के स्कोर। कौन सी लाइन रिप्रेजेंट कर रही है? डॉटेड लाइन। सो आंसर क्या आएगा? डॉटेड लाइन शो द रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन ए। नाउ थर्ड क्वेश्चन, वेयर वर द रन स्कोर्ड बाय देम सेम इन एनी मैच इन 2007। अब उसमें उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि किसी भी ऐसे मैच में हुआ है कि उन्होंने जो मैच में दोनों में सेम स्कोर मतलब लिए हूँ। अब वो देखना पड़ेगा जहाँ पर दोनों का पॉइंट सेम आ रहा है। अब देखो एक ये पॉइंट है जिस पे दोनों ही आ रहे हैं, ये डॉटेड लाइन भी आ रही है और जो डार्क वाली लाइन है वो भी आ रही है। ठीक है, दैट मीन्स वो कितना मैच था? 4th वाला मैच था। मतलब क्या आएगा?
फोर्थ मैच हुआ है जिसमें उन दोनों ने सेम स्कोर बनाया, सेम रन बनाए। कितने रन बनाए वो भी पूछे कि मतलब किस कौन से मैच में बनाया और कितने रन बनाए हैं। कौन से मैच में बनाया? फोर्थ मैच में। अकॉर्डिंग टू दिस वी विल सी फोर्थ मैच में बनाया और कितने स्कोर बनाया? 60। सो ड्यूरिंग टू फोर्थ मैच बोथ हैव स्कोर्ड द सेम नंबर ऑफ द 60 रन्स। ठीक है, ऐसे आपने प्रॉपर लिखना है। डिड यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट इज fourth point, they can ask that among the two batsmen who is the steadier, how do you judge it? मतलब कौन सबसे ज़्यादा बेहतर खेला है, how we will judge it? Now see, firstly बैट्समैन ए हैज़ अ वन ग्रेट पीक। मतलब बैट्समैन एज वाली कौन सी है? डॉटेड लाइन है, वो सबसे ऊपर भी उन्होंने मतलब एक मैच में सबसे ऊपर तक गई है, सबसे हाईएस्ट स्कोर बनाए हैं। बट मैनी डीप वैलीज ही डज नॉट अपीयर टू बी कंसिस्टेंट बी। बट देखो कई मैच में है जिसने उसने बिल्कुल भी स्कोर नहीं बनाए, मतलब जीरो पे। ठीक है, बट बी ऑन द अदर हैंड हैज़ नेवर स्कोर्ड बिलो टोटल ऑफ द 40 रन्स। अगर बी की बात करें, उसने जो है 40 से कम किसी भी मैच में नहीं स्कोर हाईएस्ट किए। बट पीक अगर हाईएस्ट की बात करें, एक मैच में सबसे हाईएस्ट ए बैट्समैन क्या है? बी के हाईएस्ट रहे 100। ठीक है, इन द कंपैरिजन ऑफ द 115 ए। बट ये भी देखा जाए ए जो है वो 2 मैच में बिल्कुल जीरो पे भी गया है। ठीक है, बट जो बी है वो उसने और क्या उन्होंने बोला है? जीरो बनाए हैं एंड 5 मैचेस ही हैज स्कोर्ड, और 5 मैच में उसने 40 से भी कम रन बनाए हैं। ठीक है, और जो ए है वो फिर भी मतलब जो ए है मतलब उसको बहुत सारे अप्स भी आए, डाउन्स। मतलब जो ए बैट्समैन है उसने बहुत सारा मतलब सबसे पीक पे भी गया, सबसे ज़्यादा भी स्कोर बनाए, बट उसी तरह नीचे भी बहुत बार गिरा, मतलब अप्स एंड डाउन्स आए। बट जो बी है वो मोर कंसिस्टेंट है। कैसे? वो बिल्कुल भी 40 से उसका कोई भी स्कोर 40 से कम नहीं है, और सारे मैच में कितने कितने स्कोर बना के गया है। दैट मीन्स ही हु इज़ द रिलायबल बैट्समैन? बी। ठीक है, मतलब आप पढ़ोगे आपको पता लग जाएगा क्या अगर कह रहे हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज the given graph describe the distance of the car from the city P at the different time when it's traveling from city P to city Q, which are the 350 किलोमीटर अपार्ट। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग। मतलब ग्राफ में ये सब रिप्रेजेंट किया है। अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ वी विल सॉल्व दैट आंसर्स। नाउ फर्स्ट इज व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द टू एक्सिस। एक में क्या बताया हुआ है? टाइम बताया, और एक में क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम पी, यही बताया हुआ है। ठीक है, आंसर साथ ही साथ देखी जाना। द हॉरिजॉन्टल एक्सिस शो एज अ टाइम एंड वर्टिकल एक्सिस शो एज द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम सिटी पी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर एंड व्हेन डिड द कार बिगिन इट्स जर्नी। कहाँ से शुरू किया है? सिटी पिंक से, और कितने बजे? 8 o'clock। आंसर क्या आएगा? द कार स्टार्टेड फ्रॉम सिटी पी एट 8 AM। डिड यू अंडरस्टैंड? हाउ फार डिड द कार गो इन द फर्स्ट आवर। मतलब 1 घंटे में उसने कितना कवर किया है? 50, यही बोला हुआ है 50 किलोमीटर। ठीक है, यही है। द कार ट्रेवल 50 किलोमीटर ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर। फर्स्ट आवर की बात की थी। फर्स्ट आवर कहाँ से शुरू होता है? 8 AM से 9 AM तक। कितना किया है? 50 किलोमीटर। हाउ फार डिड द कार गो ड्यूरिंग इन अ सेकेंड आवर एंड थर्ड आवर। अब उन्होंने बोला है कितनी दूर गया है इन अ सेकेंड और थर्ड आवर। सेकेंड आवर कौन सा आएगा? 9 to 10। कितना गया है? 50 to 150। दैट मीन्स ये टोटल कितना कवर किया है? 15 में से 150 में से 15 माइनस करिए, दैट इज इक्वल टू 100। दैट मीन्स 100 किलोमीटर कवर किया है अगले सेकेंड आवर में। ठीक है, और थर्ड आवर में अगर बात की 200 to 150, 200 में से 150 गए 50। दैट मीन्स ये 50 किलोमीटर कवर किया है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लाइक दिस। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार ड्यूरिंग द सेकेंड आवर फ्रॉम 9, सेकेंड आवर 9 to 10 ही होगा ना, उसमें कितना किया है? 100 किलोमीटर। ठीक है, ओनली 2 आवर सेकेंड आवर में बात कर रहे हैं, उसमें 1 आवर वाला इंक्लूड नहीं होगा। सिमिलरली थर्ड आवर में भी ऐसे करना है। ठीक है, इन अ फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट, दे कैन आस्क दैट वाज द स्पीड सेम ड्यूरिंग द फर्स्ट
3 आर, हाउ डू यू नो इट? उन्होंने बोला है पहले जो 3 आर की बात कर रहे हैं उसमें स्पीड सेम है, उन्होंने पूछा है सेम थी, अगर नहीं थी तो उसका रीज़न बताओ, आपको कैसे पता लगा? देखो स्टूडेंट्स, देखो जो फर्स्ट आर में कितना किलोमीटर कवर किया है 50 किलोमीटर, सेकेंड आर में 100, थर्ड आर में फिर 50, मतलब डिस्टेंस चेंज हो रहा है ना, मतलब इतने इतने किलोमीटर एक एक आर में कंप्लीट कर रहे हैं। दैट मीन्स दी उनकी स्पीड सेम नहीं होगी। क्यों नहीं सेम होगी? क्योंकि प्रीवियस दीज 2 क्वेश्चन, अगर तो अकेला यही पार्ट आए क्वेश्चन में तो आपने ये दोनों पार्ट उसमें सोल्व करने पड़ेंगे। अगर तो ये पीछे सोल्व किया होगा तो आप बोल दोगे प्रीवियस पार्ट में हमने ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट किया है, तो इसी वजह से हमें पता लगा है कि उसकी स्पीड सेम नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला डिड द कार स्टॉप फॉर द सम ड्यूरेशन एट एनी प्लेस, जस्टिफाई योर आंसर। अब देखो हमें पता लग ही रहा है कि एक प्लेस पे जो मतलब 11 o'clock भी उतना ही कवर किया और 12 o'clock में भी उतना ही था। दैट मीन्स वो यहाँ पर स्टॉप किया हुआ था, उन्होंने स्टॉपेज लिया था, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब क्या है कि हाँ कार ने स्टॉपेज लिया था। वी फाइंड दैट द कार वॉज, ऐसे लिखोगे रीजन, 200 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सिटी पी व्हेन द टाइम वॉज द 11 AM, वही 2 किलोमीटर था और 12 पे भी 200 किलोमीटर था। दैट मीन्स दिस विज, ये शो कर रहा है कि कार ने स्टॉपेज लिया था। ठीक है, दिस शो दैट द कार डिड नॉट ट्रैवल ड्यूरिंग द 11 to 12 noon, यही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सो रीज़न भी ऐसे प्रॉपरली आप लिख देना अपनी लैंग्वेज में, जैसे भी मतलब रीज़न सही होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। ठीक है, When did the car reach city Q? Q कितने बजे वो कार रीच करी? 12, क्योंकि 350 डिस्टेंस बताया था ना P to Q सिटी का, 350 में कितने टाइम हुआ था? 2 PM. That means the car reached city Q at 2 PM. Did you understand? Now you have to solve exercise sum first, second, third, fourth and fifth on your नाउ दीज सम, जो सारे ये सम है जिसमें आंसर पूछे ग्राफ दिया होगा, ये आप फेयर कॉपी पे करना और जो ग्राफ रिप्रेजेंट करना वो आप ग्राफ बुक पे करना। ठीक है, नाउ इन फोर्थ क्वेश्चन वी विल ड्रॉ ग्राफ। फर्स्ट ग्राफ तो बिल्कुल सिंपल, और सेकेंड ग्राफ में क्या है, नंबर ऑफ द मैन एंड नंबर ऑफ द वुमेन है। इसमें ऐसे रिप्रेजेंट होगा कि एक डॉटेड लाइन जो रिप्रेजेंट करेगी वुमेन को, एक रिप्रेजेंट करेगी मैन को, इसी के अकॉर्डिंग हम रिप्रेजेंट करेंगे। लाइक एक्स एक्सिस पे हम ले लेंगे ईयर्स और यहाँ पर ले लेंगे नंबर ऑफ द मैन और वुमेन, लाइक दिस। ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ डॉटेड एंड डार्क लाइन वी विल रिप्रेजेंट दैट डाटा। 6 sum also. Now up to 6 sum, exercise 1 to 6, you have to solve this sum on your fair notebook and graph notebook. Last sum 7th. Now in this sum we will उन्होंने बोला है कि कैन देयर बी अ टाइम टेम्परेचर ग्राफ एज फॉलो, जस्टिफाई इज योर आंसर। अब इसमें ग्राफ में जो जो जैसे रिप्रेजेंट किया है, क्या ऐसे पॉसिबल हो सकता है? ठीक है, आपको पता लगेगा। नाउ इन फर्स्ट ग्राफ उन्होंने बोला है यहाँ पर टाइम आ रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर आ रहा है, मतलब टाइम चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है मतलब अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम चेंज होगा टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। ठीक है, ये पॉसिबल हो सकता है। इसमें टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ऐसे पॉसिबल हो भी सकता है कि अगर इतने बजे इतना टेम्परेचर और बाद में बढ़ भी सकता है। ठीक है, दिस ग्राफ इज अ पॉसिबल, मतलब इसमें क्या है, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, दिस वन इज अ पॉसिबल। सेकेंड इज द, इसमें क्या बोल रहा है कि टाइम के अकॉर्डिंग टेम्परेचर कम भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, इसमें टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बट टाइम अगर हम बात करें सुबह इतना है, उसके बाद घंटे बाद इतना है, कम तो होता जाता है, मतलब ये भी ग्राफ पॉसिबल है। मतलब इसमें क्या है, टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, दिस वन इज ऑल्सो पॉसिबल। नाउ इन अ थर्ड ग्राफ उन्होंने बोला है एक ही टाइम पे टेम्परेचर एकदम से इतना बढ़ सकता है। आप बताओ, एक ही टाइम पे अचानक टेम्परेचर इतना बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता। दैट मीन्स दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। इसमें जो डाटा रिप्रेजेंट है वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ही टाइम पे कभी भी इतना टेम्परेचर कभी भी नहीं बढ़ सकता है। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ वाले में बोला है कि टेम्परेचर, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग टेम्परेचर सेम रह सकता है, बिल्कुल रह सकता है। ठीक है, मतलब ये भी पॉसिबल है, ये तीनों पॉसिबल है। इसमें कौन सा नहीं पॉसिबल, थर्ड वाला। सो आंसर क्या आएगा, दिस वन।
This one is not possible. उन्होंने बोला है ना justify your answer, so you have to write this properly. Like for first you have to write it is a time temperature graph. It is showing that temperature is increasing as the time increase. For second one you can write it is it is a temperature graph. It is showing that the decrease in the temperature as the time change. ठीक है. थर्ड वन के लिए क्या है, दिस वन इज अ नॉट पॉसिबल बिकॉज द टाइम इज rapidly increase at the same time. So temperature is rapidly increase since same time. This one is a not possible. So for third it's also the temperature is in a showing that the temperature is in a constant. So you have to write proper reason also. Did you understand? Now you have to complete this full exercise on your fair notebook.